जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का 11वां नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। अगर आपने 10 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें, निश्चित ही फायदा होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है आपको बताना है। तालव्य है, ऊष्म है, अंत्यस्थ है या फिर ओष्ठ हो जाएगा। तो जब बात करेंगे यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है तो अंत्यस्थ है। क्या है तो यारा लावा अंत्यस्थ व्यंजन है, जरूर ध्यान रखें। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते। कौन सा तो तीनों सा और हा ये जो होते ये ऊष्म व्यंजन होते। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते। छात्राज्ञा और स्रा जो होते ये 4 संयुक्त व्यंजन होते। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने होते तो 4 होते, अंत्यस्थ कितने होते तो 4 होते और संयुक्त वर्ण कितने होते तो 4 होते। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला है जंगम का विलोम क्या होगा आपको बताना है। जंगम का विलोम क्या होगा, स्थूल होगा, स्थिर होगा, स्थावर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करेंगे जंगम का तो जंगम का जो विलोम होता है ये स्थावर होता है। क्या तो जंगम का विलोम स्थावर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा तो जरूर रट के रखना है। जंगम का जो विलोम होता है जी स्थावर होता है। नेक्स्ट है जातीय का विलोम क्या होगा आपको बताना है। जातीय का विलोम सजातीय, सामूहिक, विजातीय या फिर सामुदायिक। तो सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। जातीय का जो विलोम हो जाएगा ये विजातीय होता है। क्या तो जातीय का विलोम विजातीय होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है वो अपना 1 नंबर जरूर ऐड कर लें। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न का पर्यायवाची आपको बताना, जैसे हमने 2 विलोम शब्द ले लिया उसके बाद में पर्यायवाची, इस प्रकार से हमने सभी टॉपिक को क्लियर किया है। तो ध्यान रखना, आपको बिल्कुल वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है। विभिन्न का पर्यायवाची आपको बताना है। विकास होगा, बांसुरी होगा, जंगल होगा या फिर स्थिरता होता है। तो विपिन का जो पर्यायवाची होता है ये जंगल हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची वन हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, कानन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, जो विपिन का पर्यायवाची होता है जंगल, वन, कानन, अरण्य, ये सभी विपिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है खल का पर्यायवाची है दुष्ट, नीच, पाजी या फिर ये सभी। तो खल को दुष्ट भी बोलते हैं, नीच भी बोलते हैं, पाजी भी बोलते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्या तो खल का पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही आपका बहुत फायदा होने वाला है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आपको जितना प्रैक्टिस सेशन हम करवाते हैं सभी को जरूर देखना। ये 11वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 10 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है 10 नंबर तक उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देख लें। मनोज का पर्यायवाची आपको बताना है। कामदेव, वर्मा, विष्णु या फिर महेश। तो बताना है मनोज का पर्यायवाची क्या होगा। तो मनोज का जो पर्यायवाची होता है मनसिज हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। क्या तो मनोज का पर्यायवाची मनसिज, कामदेव, अनग, ये सब जो होता है मनोज का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है सप्तशती में कौन सा समास है। क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो हमने आपको कई बार बताया है, पिछले प्रैक्टिस सेशन में हमने ही बताया है कि पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। कितने तो 6 भेद होते हैं। अगर आपने हमारा पिछला प्रैक्टिस सेशन देखा है तो आप गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। यहां पर पूछा गया सप्तशती, हमने आपको बताया था कि जहां पर पहला पद संख्यावाची आपको मिल जाए आप आंख मूंद करके क्या लगाएंगे द्विगु समास और आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सप्तशती में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। सप्तशती में कौन सा समास होगा तो द्विगु समास हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, पूछा जाए यहां पर कि क्रमधारय समास का उदाहरण की बात में, क्रमधारय समास किसे कहते हैं
तो जहां पर आपको विशेषण विशेष का संबंध मिल जाए, एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? तो कमल द्वारा जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल हो गया, क्या? तो चरण कमल हो गया, जैसे कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हमने आपको बताया है दोनों पद प्रधान ना होकर के, क्या? तो यहां पर दोनों पद अप्रधान होंगे, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा, वहां पर वह वीर समास होगा। जैसे कि किसी भगवान जी का नाम हो गया दशानन हो गया, दशानन किसको कहते थे? रावण को कहते। तो दशानन रावण की तरफ इशारा कर रहा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी वह वीर समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो, कैसे? जैसे रात, क्या? तो रात दिन हो गया, दोनों एक दूसरे के विलोम है, बीच में योजक चिन्ह क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गोपाल में कौन सा समास है? हमने आपको बताया था जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, शब्द का अर्थ कोई दूसरा निकले, तो वहां पर हमने बताया था वह वीर समास होगा। क्या होगा? तो वह वीर समास होगा। यहां पर गोपाल, आप लोग बताएं कि गोपाल किसे कहते हैं? गोपाल किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। किसको? तो श्री कृष्ण को भी गोपाल कहते हैं। दिगु हमने बताया पहला पद संख्यावाची क्रमधारय विशेषण विशेष का संबंध। वह वीर समास गोपाल हमने जब बताया कि तीसरे पद की तरफ इशारा हो, वहां पर वह वीर समास होता है। तो गोपाल किसको बोलते? श्री कृष्ण जी को बोलते। तो यहां पर राइट आंसर वह वीर समास हो जाएगा। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो। अगला है शांति में, शांति दूत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर समास या फिर द्वंद्व समास। तो पूछा गया है शांति दूत में, तो जब कारक चिन्हों का लोप हो गया, तो जब कारक चिन्हों का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। शांति दूत यानी शांति के लिए दूत, क्या? तो शांति के लिए दूत यानी कि यहाँ पर के लिए जो है कारक चिन्ह है, इसका लोप है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय विशेषण विशेष का संबंध हमने आपको बताया। बहुवीर समास किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व दोनों पद प्रधान। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। थोड़ा बहुत क्या बताया था हमने? दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे थोड़ा, थोड़ा का विलोम क्या हो गया? बहुत हो गया, बीच में योजक चिन्ह है, आसान है, द्वंद्व हो जाएगा, गलती नहीं होगी। क्या हो गया? तो द्वंद्व हो गया। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्विगु पहला पद संख्यावाची, तत्पुरुष, कारक चिन्हों का लोप, कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध। तो उम्मीद करेंगे कि अगर समास से प्रश्न बनेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे, निश्चित ही गलती नहीं होगी आपसे। अगला है इस शब्द में जड़ संधि है। बात कर लें संधि की। वैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है संधि के कितने भेद होते? 3 प्रकार होते। कितने? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर हो गया, विसर्ग हो गया, उसके बाद में व्यंजन संधि। फिर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने पार्ट होते, कितने भाग होते? तो फिर स्वर के 5 होते। कितने? तो फिर स्वर संधि के 5 भेद होते। यहां पर यण संधि पूछा गया है। राजेश दिया हुआ अत्याचार है, सूर्योदय है, राकेश है। तो यहां पर बात करेंगे अत्याचार। अत्याचार यण संधि हो जाएगा। क्या? अति धन आचार। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन आचार हो जाएंगे। तब जब भी या के साथ आपको आधाता मिल जाए तो वहां पर आप यण संधि लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? निमोह, निर्धनमोह, निधनमोह या फिर निमोह। तो निर्मोह, क्या? तो निर्मोह, तो नी में क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे, फिर मोह हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी में विसर्ग लगेगा और मोह हो जाएगा, और जब विसर्ग लग जाएगा तो विसर्ग संधि होगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नी में विसर्ग, उसके बाद में मोह। तो सही उत्तर निर्मोह का संधि विच्छेद सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको बताना है उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसने पढ़ा था यानी कि काम हो चुका है, तो तब काम हो चुका है तो भूतकाल होगा। पढ़ चुका है यानी काम बीत चुका है, क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अगला है राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे शब्द क्या है? आपको बताना है। विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या फिर सर्वनाम। तो धीरे धीरे, क्या? तो धीरे धीरे जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाए। कैसे पढ़ता है?
तो धीरे धीरे पढ़ता। पढ़ता क्या है तो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा कि कैसे पढ़ता है तो धीरे धीरे पढ़ता है। अगला है उसका कोट पुराना है। क्या पुराना है तो कोट पुराना है। पुराना क्या है पूछा गया, भाववाचक संज्ञा विशेषण संप्रदान या फिर अधिकरण। तो कोट पुराना है, कोट कैसा है तो विशेषता बता रहा है कि कोट पुराना है, तो सिंपल है, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा की बात करें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा के 3 भेद लगाना है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते, तो जिसको आप छू नहीं सकते, ध्यान रखना है परिभाषा, इस प्रकार से गलती नहीं होगी अगर आप ध्यान रखेंगे कि जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता क्या होता, के लिए होता, क्या तो के लिए होता संप्रदान का कारक चिन्ह। अधिकरण का क्या होता, में पर होता, क्या तो अधिकरण का में पर होता। अगला है मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। इस वाक्य में आप है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, तो जब अपने आप की बात हो, स्वयं की बात हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह हो गया, क्या तो यह हो गया निश्चयवाचक। क्या हो गया तो यह हो गया पुरुषवाचक, आपको बताना है। अनिश्चयवाचक कोई हो गया। अगला है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, तो राम ने कहा, किसने कहा तो राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, यानी कि राम को ही फिर वह बोला गया। तो आपने पढ़ा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं तो सर्वनाम कहते हैं। राम क्या है, संज्ञा है। अब राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया तो सिंपल है, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सर्वनाम हो जाएगा। अगला है घर पर मां है वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। घर पर मां है वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, संबंध, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तो घर पर मां है, घर पर मां है, पूछा है कि घर पर मां है, तो पर हमने आपको बताया है में पर। में पर ये जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। क्या है तो में पर जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। बात करें कारक के कितने भेद हैं तो 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काकी के, संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार आपको कारक चिन्ह अगर ध्यान रहेगा तो निश्चित ही प्रश्न गलत नहीं करेंगे। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, काकी के, रा री रे, नानी ने, ये सब जो होता संबंध कारक होगा। अधिकरण का क्या होता, में पर होता। संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता। क्या तो संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए होता। और बात करेंगे अपादान का, तो अपादान का से होता। से का मतलब यहाँ पर अलगाव से होता। तो घर पर मां है तो में पर जब हो तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है वाक्य में किस संज्ञा का उदाहरण है। हमने आपको बताया संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। पूछा है लड़का, यहाँ पर लड़का आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। भाववाचक संज्ञा हमने आपको बताया केवल आप अनुभव कर सकते हैं, इसे आप छू नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञा जहां पर एक के जैसे और हो, क्या हो तो एक के जैसे और, जैसे लड़का, तो लड़के के जैसे तो बहुत सारे लड़के हैं ना, तब लड़का की बात हुई तो एक लड़का कोई तो बिल्कुल स्पेशल तो है नहीं। लड़का मतलब कि बहुत सारे लड़के हो गए, एक के जैसे कई सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध करा रहा, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई विशेष होगा, दुनिया में अकेला होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे किसी का नाम हो गया, कोई शहर हो गया, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निश्चयवाचक सर्वनाम पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया, निश्चयवाचक का जो चिन्ह होता है ये है, या हो गया, वाह हो गया, तो क्या हो गया निश्चयवाचक, यह दिया हुआ है। क्या है निश्चयवाचक, कौन क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक है, आप क्या होगा निजवाचक, कोई क्या होगा अनिश्चयवाचक। अगला है जो सो में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिछला प्रश्न अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न निश्चित ही आप सही करेंगे। जो सो निश्चयवाचक हमने आपको बताया यह है, क्या है तो निश्चयवाचक का यह है। संबंध का क्या हो जाएगा और प्रश्नवाचक का क्या होगा, तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए क्यों क्या, यहां पर जो सो जो होता है ये संबंधवाचक होता है। क्या
तो जो सो सर्वनाम जो है ये संबंधवाचक है। नेक्स्ट है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है? काम किसने किया? बाबा ने किया। किसने किया? तो बाबा ने किया। तो ने किसका होता है? कर्ता ने। तो कर्ता यहां पर कारक हो जाएगा क्या? बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। किसने काम किया? काम करता ही तो करता है, तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कर्ता ने यानी कि बाबा ने। तो कर्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या? तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। क्या है? तो कर्ता कारक यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या फिर करण कारक हो जाएगा, आपको बताना है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो बात करेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है। हमने आपको बताया है से जो कारक चिन्ह होता ये किसका होता? तो अपादान का होता। किसका? तो अपादान का होता, जिसका अर्थ होता अलगाव। और से किसका होता? तो करण का होता। लेकिन यहां पर जो करण का अर्थ होता क्या होता? तो करण का यहां पर जो अर्थ होता ये होता किससे? तो के द्वारा होता। क्या? तो करण यहां पर जो से का अर्थ होता है के द्वारा होता, लेकिन अपादान का जो अर्थ होता है ये अलगाव से होता। जब पेड़ से पत्ते गिरता, जब पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे तो क्या होगा? पेड़ से अलग हो जाएंगे। तो जब अलग हो जाएंगे तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या? तो पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा, तो अलग हो रहा तो क्या हो जाएगा? अलगाव हो गया। तो अलगाव जब हो गया तो अपादान कारक हो गया। क्या? तो अपादान कारक हो गया। अगला है, मरणासन में कौन सा समास है? मरणासन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय। हमने आपको बताया जब कारक चिन्हों का लोप हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है? हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया के द्वारा। से का जो अर्थ होता है के द्वारा, किसमें? तो करण में। किसमें? तो करण में। तो आसान हो गया, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अपादान का बताया था से का अर्थ जो होता है ये अलगाव से होता है, लेकिन यहाँ पर साधन के रूप में बताया यानी के द्वारा, तो करण कारक हो जाएगा। क्या? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए रमेश यहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक? हमने आपको बताया हे अरे, ये सब जो हो गया ये संबोधन में जाता। किसमें? तो संबोधन में जाता। यहाँ पर संबोधन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? संबोधन। करण, करण का से होता के द्वारा, अधिकरण में, पर करता नहीं। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियों या फिर या सभी। तो चिड़िया में जब आप या पर क्या लगा देंगे? चांद बिंदी लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? बी ऑप्शन, या पर चांद बिंदी लग जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या फिर सिंधु। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ ये किसमें हुआ? ब्राह्मी लिपि में। किसमें? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि में। किसमें हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। 29 और सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप प्रैक्टिस सेशन में जुड़े, निश्चित ही आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? प्राकृत, सौरसैनी, अपभ्रंश या फिर खरोष्ठी। तो आधुनिक भाषाओं का जो विकास हुआ ये अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पुरानी भाषा जिससे सभी का जन्म हुआ, जिसको सभी भाषाओं का जननी कहते हैं, वो संस्कृत है। क्या है? तो संस्कृत है। संस्कृत के बाद में पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अवहट, अवहट के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में जो आधुनिक भाषाएं हिंदी हो गया इसका विकास हुआ। तो जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है और अंतिम है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लेख। तो ध्वनि भी है, शब्द भी है, वाक्य भी है, लेकिन लेख नहीं है। क्या नहीं है? तो लेख नहीं है। 31 जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं। और 30 प्रश्नों में बता के जाना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कैसा लगा सेशन, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके ही जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।